हाय कसम जवानी की साबुन लगा के। साथियों, सबसे पहले मैं अपना परिचय बताना उचित समझती हूँ। मेरा नाम क्या है, मेरा काम क्या है। साथियों, मैं मुंबई से आडियाबी से बाजू में रहती हूँ। मेरा नाम शबनम है। मैं एक मशहूर तवायब छोटे मोटे आदमी माती बड़े बड़े सेठ को फंसाती हूँ, जो कि घर में खेलते हैं। उन्हें फंसाकर उनके साथ शादी करके उनके घर जाती हूँ, लेकिन वहां जाकर करती क्या हूँ, तेल लगा के उनकी सारी प्रॉपर्टी अपने नाम कर लेती हूँ। उसके बाद सबको मौत के घाट उड़ा देती हूँ। लेकिन क्या बताऊं, एक मेरा दोस्त है जिसका नाम सागर मल्होत्रा। आज 6 महीने का दिन बीत गया। मुझसे कहा था कोई मुर्गा फंसा के लाऊंगा, लेकिन क्या बताऊं 6 महीना हो गया, ना तो कॉल मैसेज पता कुछ भी नहीं है उसका। मैं सोच रही हूँ चलो की जब हवेली में बैठूंगी रोज उसे कॉल करके पता करूंगी कि भाई क्या है, लेकिन मैं जा रही हूँ कैसे। रास्ते में किसी प्रकार की कोई दिक्कत तो नहीं हुई, आपकी यात्रा कैसे छूटेगी। अब क्या बताएं मल्होत्रा जी, मैं मुंबई को भवानी में कितनी बार अब काम किया कोई गिनती नहीं, लेकिन जितनी दिक्कत इस बार सफर में हुई अब हम आपसे क्या बताएं। लोग अपने बीवी बच्चों को साथ में लेकर के वेटिंग का टिकट और रिजर्वेशन बोगी में घुस जाते हैं। जो चीख पुकार, जो शोर शराबा यार, क्या बताएं आपसे, बहुत परेशान हुआ इस बार सफर में। और आप तो जानते हैं कि हम किसी का दुख देख नहीं पाते। चलो किसी बढ़िया रेस्टोरेंट में जहां मीट मच्छी ये सब ना हो, दारू शराब, थोड़ा चाय काफी पिए, फिर इसके बाद रूम पर चलेंगे। रास्ते में सफर में बहुत सारी दिक्कतें हुई। चलिए सर जी, हम चलेंगे कहीं अच्छी जगह पर, जहां पर किसी प्रकार का कोई शोर शराबा नहीं होगा, वहीं पर थोड़ी देर बैठकर आराम करेंगे, उसके बाद अपनी कंपनी की तरफ चलेंगे। चलिए सेठ जी। आ गई हूँ कमरे में, चलिए बैठ के थोड़ा आराम करूंगी, उसके बाद कॉल करूंगी।
शहर मुंबई, यहाँ पर मेरी प्रेम का शबनम बाई रहती है। दोस्तों, हमने सोचा सेठ के लिए इससे अच्छी जगह कहीं पर और नहीं मिलेगी हमें। मैं चलो दोस्तों, आपके लिए अपनी जाने वाली शबनम बाई को आवाज लगाता हूं और उसके बाद आप लोग देखते जाना होता क्या है साथियों। अरे ओ प्रिय शबनम, मेरी प्यारी शबनम, कैसे हो तुम? कैसी हो क्या बताऊं आपको? मुझसे कुछ वादा कर गए थे, उस वादे का क्या हुआ? यहाँ मेरे खर्च बर्च की दिक्कत हो गया है। मैं कितनी परेशान हो गई हूँ, क्या बताऊं आपसे। और आए तुम उठा के चले आए थे। अरे हे शबनम, मैं कसम तुम तो जानती हो कि हम कामों में व्यस्त रहते हैं, इसलिए हम तुम्हारे पास नहीं आ पाए। लेकिन शबनम, हाँ? आज मैं तेरे पास आया हूं, तुमसे कुछ कहना चाहता हूं, मेरी बात को सुन। क्या कह रहे हो? क्या कह रहे हो? कसम आया लेट, लेकिन लेट आया तो क्या हुआ, दुरुस्त आया। शबनम, एक नया मुर्गा फंसा कर लाया हो। वो मुर्गा कोई और नहीं, कौन है? ओ हमारे सेठ यशवंत राय है। ओह माय गॉड, कहाँ पर है लेकिन? शबनम, ओ हमारे साथ हम उन्हें गेट पर रोक कर आए हैं। अच्छा। लेकिन शबनम, तुम तो जानती हो हाँ हाँ। कि अगर कोई यहाँ पर आता है ओहो। तो उसे क्या करना है। अरे नहीं राजा मुर्गा लाओ, जाल बिछाना कैसे है मैं बराबर जानती हूँ। लेकिन शबनम, याद रखना, अगर सेठ जी यहाँ पर आ जाए तो सेठ जी को मालूम नहीं चलना चाहिए कि हम तुम पहले से परिचित हैं। ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैं बैठ गेंद दे कर रही हूँ, आप जाकर लीवा कराइए। ठीक है शबनम, मैं लेते रहता हूँ, अपना काम करता हूँ। ओके। लेकिन तुम अपना काम करना चाहिए। जाइए। शहर मुंबई में हमने कई जगह तलाश किया, लेकिन इससे अच्छी जगह, सुरक्षित जगह हमें कहीं पर नहीं मिले। हम सोचते हैं सर जी आप यहाँ पर बैठकर थोड़ी देर आराम कीजिए, उसके बाद हम कंपनी पर चलेंगे। अरे ओ जी, देखिए तुम्हारे पास हमारे सेठ जी आए हैं। तो क्या करो? देखिए हम लोग थोड़ी देर रहेंगे हाँ। और हमारे सेठ जी के लिए थोड़ा चाय नाश्ता की व्यवस्था कर दीजिए। कहाँ पर है? थोड़ी देर के बाद हम लोग अपनी कंपनी पर चले जाएंगे। पर है कहाँ आपके सेठ जी? देखिए हमारे सेठ जी सामने खड़े हुए हैं। सुनो, रूम में कुर्सी लेके बिठा दो। देखिए जी, क्या? हमारे सेठ जी को हाँ। किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अच्छा। अगर सेठ जी को दिक्कत हुई तो समझो हमको दिक्कत हुई। ओह। मैं इस वक्त जा रहा हूं थोड़ा बाहर, लेकिन जब तक नहीं आऊंगा हमारे सेठ जी को अच्छी तरह से आपको ख्याल रखना है। चिंता क्यों कर रहे हो? जाइए। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। जाओ। अरे सेठ जी, मैंने कही राम राम, कैसे हैं आप? मुझे तो ऐसा लग रहा है सफर के बहुत थके हुए दिख रहे हैं आप। कहीं क्या सेवा कर दूं? चाय को अभी लेंगे? ठीक है, 2 मिनट बैठिए, मैं अभी गई और अभी आई।
आप पुल्ली मार दिए? ये कैसा जूस लेके आए हो? इसमें अजीब सी झांक आ रही है हालत में, जैसे आग से लग गई हो। अरे बाबा, दरअसल बात ऐसी है ना, इसमें सारे फ्रूट मिक्स है, एप्पल अंगूर की मात्रा ज्यादा है, इसलिए झाग बन गई। नाक दबाइए, गड़गड़ हो जाइए। हाँ, अरे कौन सा ऐसा जूस है नाक दबा के पीना पड़ता है? पी लीजिए, पी लीजिए। क्या हुआ सेठ जी, अच्छा नहीं लगा क्या? और सेठ जी देखिए, मैं जानती हूँ आप थोड़ा सा पी लिए, आपका मुंह का टेस्ट खराब हो गया है, लेकिन थोड़ा और पिएंगे ना बहुत आनंद आएगा आपको। प्लीज। अरे तुम तो ऐसे मेरी आगोश में बैठ गई। क्या हुआ? इस तरह तो हमारी सगारी बैठती है। आपकी रानी समझ लीजिए। तुम गलत सोच रही हो। गलत सोच रही हूँ? तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम सपना है, लेकिन आपका नाम क्या है? इतना चीज को यशवंत राय बोलते हैं। वाह, वेरी नाइस, सो स्वीट, अच्छा नाम है आपका। तुम अरे मम्मी पापा। अरे बाबा, इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है, मैं इस घर में अकेले रहती हूँ। हाँ, इतने बड़े घर में अकेली रहती हो? जी हाँ, लेकिन सेठ जी अब अकेले रहने का मन नहीं करता मेरा। कोई बढ़िया लड़का देख के शादी बना लो। आज तक कोई ऐसा मिला ही नहीं
जिससे मैं शादी कर लूं? है बहुत सारे लोग हैं जो तुम्हें पसंद है, अपनी शादी बना। सेठ जी, अगर मेरी बात को आप बुरा ना माने तो मैं आपसे एक बात कहूं। कौन सी बात? सेठ जी, सेठ जी, जरा मेरी तरफ देखिए ना। आई लव यू। तुम गलत जगह हाथ डाल रही हो। अरे हम शादीशुदा हैं। तो क्या हुआ? हमारी शेखानी तुमसे कई गुना खूबसूरत है, अच्छी बात है। अच्छी है, तगड़ी तंदुरुस्त है। अच्छा, दो दो नौजवान हट्टे कट्टे बेटे हैं। ये तो अरे वो अच्छी बात खुद है। शादी के योग्य हो गए हैं। हाँ, अरे तुम कोई अपने हम उम्र का लड़का देखो। तुम्हारी उम्र ज्यादा से ज्यादा 26, 27 या 28 साल सही हो। अरे हम 50 क्रॉस कर गए हैं। आपकी उम्र 55 की जरूर है, लेकिन दिल तो बचपन का है ना। अरे तुम मेरे दिल के बारे में क्या जानो? हम 55 के हैं, तुम बचपन को बता रही हो। सेठ जी, मेरी बात देखो, तुम शादी बनाओ, रासल पैसे का ना, तो जितना लगेगा मैं लगाऊं। तुमसे एक पैसा नहीं लूंगा। मुझे आपके पैसे से नहीं प्यार है सेठ जी, क्या करूंगी पैसे में? मैं तो आपको बस अपना दिल दे रही हूँ, ले लो। अरे दिल कोई दुकान का सौदा थोड़ी है, पकड़ा दो लेके चले जाए। सेठ जी, देखिए, अगर आप मेरी बात नहीं मानेंगे ना तो मैं अभी यहीं पर जान दे दूंगी। हाँ, अरे मर जाओ, हमारे घर की हो। नहीं मानेंगे? यार मानो क्या बात है? लास्ट पर कह रही हूँ, मान जाइए, वरना मर जाऊंगी। क्या मिलेगा आपको? एक बार बोलो, बोलिए ना। मर जाओ यार, हमारे घर की थोड़े हो। नहीं मानेंगे? मर जाओ। न मरिए, न मर जाओ। चांदनी रात को
देखो, क्या है? हम तेरे प्यार को एक्सेप्ट करें। सच में? तो सेठ जी देखिए, देरी मत लगाइए, इसी वक्त मेरे साथ आप कोर्ट में चलिए, कोर्ट मैरिज करूंगी ताकि आप मुझे ना छोड़े, मैं आपको ना छोड़ूं। बता रही हो। ऐसी बात नहीं है। और सेठ जी, मैं मुंबई में देखिए बहुत बोर हो चुकी हूँ, आप मुझे अपने गांव यूपी ले चलो ना। नहीं नहीं, ये सब तुम्हारी गलत। क्यों? तुम यहाँ रहोगी मुंबई में और हमारी सीमा भवानी में। देखिए, मैं समझ नहीं हूँ आप क्यों डर रहे हो। आपकी बीवी मेरी बड़ी बहन होगी, आपके बच्चे मेरे बच्चे होंगे सेठ जी, कोई दिक्कत नहीं होगी, मैं एकदम अच्छे से रहूंगी। अगर कोई दिक्कत होगी तो आपको दिक्कत होगी तो मुझे होगी, मुझे होगी तो आपको होगी, इसलिए मैं बहुत अच्छे से रहूंगी, टेंशन मत लो, ले चलो। बहन, तुम इस बात को समझ लेना। हाँ, मैं समझ रही हूँ, मुझे ले चलो ना प्लीज सेठ जी। सेठ जी, आखिर मैं आज क्या देख रहा हूं अपनी आंखों से? जिस शराब को अपनी जुबान से, जिस शराब से आप उतना नफरत करते थे, आज उसी शराब को अपनी जुबान से पी रहे हो सेठ जी। आखिर आपको हो क्या गया है? और एक पराई औरत के साथ इस तरह से लिपटे हुए हो। आखिर मैं यहां से जाऊंगा तो सेठानी से क्या जवाब दूंगा सेठ जी? तुम भाषण पेल चुके। सेठ जी, आज आप शराब की नशा में ऐसे बोल रहे हैं। कोई बात नहीं सेठ जी, आखिर मैं आपके यहाँ का गुलाम, आपका नौकर हूं ना, इसीलिए आप ऐसा बोल रहे हो। सेठ जी, मैं यहां से जा रहा हूं, लेकिन याद रखिए सेठ जी, आप अच्छा नहीं कर रहे हो। रहने दीजिए, आपका वफादार नौकर आपको समझा रहा था। चलिए। मेरी
छोटा सा सियाना है शबनम। अच्छा देखो क्या? यहाँ तुम बैठ जाओ आराम से, हाँ और हम ये चाहते हैं कि तुम्हारी जरूरत का सारा सामान तुम्हारे पास रहे, किसी से मांगने या जानने की जरूरत ना रहे। अच्छी बात है। तो आप जा रहे हैं, जाइए। खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो। आप बॉम्बे से आ गए? अभी अभी आप आ रहे हैं क्या? हाँ भैया, अभी अभी चला रहा हूँ। ये कोई खास मेहमान है क्या सर? हाँ, इन्हें बहुत ही खास मेहमान समझिए। देखो मैं जा रहा हूँ मार्केट, आप इनका बखूबी ख्याल रखेंगे। इन्हें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और हमें आने में थोड़ा वक्त लग सकता है क्योंकि काफी ढेर सारा सामान लेके आना है। ठीक है सेठ जी, हम जा सकते हैं। हमारी तरफ से कोई शिकायत नहीं मिलेगी आपको। शबनम, मैं मार्केट जा रहा हूँ और यहाँ तुम बहुत प्यास से रहो। तुम्हें अगर किसी चीज की जरूरत हो तो अपने घर का बड़ा प्यारा ही सदस्य है, आपके कहते ही सब कुछ हाजिर कर देगा। जाओ, बाय। हेलो, एक्सक्यूज मी। क्या है? कौन है जी आप? कौन है इस घर के आप? मैं नौकर हूँ। तुम इस घर के नौकर हो? नौकर और मालिक में क्या फर्क होता है जानते होंगे आप अच्छे से। नौकर नहीं, घर का सदस्य भी हूँ। अच्छा, हाँ, यानी कि इस घर का मान सम्मान है। अच्छा, बहुत पुराना नौकर हूँ ना। कहना क्या चाहती है? यानी कि इस घर का पुराना नौकर मान सम्मान है, जहाँ मन चाहे वहाँ बैठता है, जो मन चाहे खाता है, जो मन चाहे करता है। ये तो हमारी मर्जी है, कोई मना करता नहीं है। लेकिन हराम जादे कुत्ते कमीने इडियट, मेरी बात सुन। आज के बाद वहाँ बैठ गया ना, एक टांग नीचे करूंगी, दूसरी फाड़ के फेंक दूंगी। ठीक है भाई, गलती हो गई। चल इधर चल, चल। देख मैं थकी हुई हूँ, चल। मैं बैठे, मेरे पैर दाब, चल। पैर दाब? हाँ रे, मेरे पैर दाब ना। आपको छोड़ने का अधिकार केवल सेठ जी का है। अच्छा, मैं आपको टच नहीं कर पाऊंगा। मतलब मैं इस घर की मालकिन, मैं जो कहूँ नहीं करेगा। देखिए हम भी कुछ कह रहे हैं ना। तेरे मारते मारते खाल खींच के भूसा बाजूंगी तेल लगा के। दाबे किधर के पैर मेरा? आप समझते नहीं, ज्यादा ज्ञान। चल पैदा मेरा। रहमान बेटा, माई रे, कुछ देख रहा है? क्या तू देखूं? अरे देख पगले, मेरे कमरे में ना जाने कौन सी औरत आकर बैठी है और राम शरण उसका बैठकर पैर दाब रहा है। हे माई, हम तक लगा था हमारे भाई करवा बिया के लिए काम। अच्छा तू ही बतावा, 5 मन से धूप पीछे में तू एक मेहरारू आ, हाँ, ये दूसरी मेहरारू आए कहाँ से? तो मैं भी सोच रही। अब तू सोचा जब पैर दबत बा ते मेहरारू ही हो सका थी, और न तू चिन्हत आए का ना हम चिन्हत यह गोल दावत तक यह चिन्हत होई ना। तो तू सोचा मेहरारू केकर हो सका थी? वही तो मैं भी सोच रही हूँ। चल ठीक है रे, मैं देख मैं रामचरण से पूछती हूँ, ठीक है? ये साला मेरा भाई नहीं कसाई है साला। क्या हुआ? साला मेरे अरमानों पे पानी फेर दिया। हम तो ऐसे सोचे रहे हमारे भाई साले दिया होई, हम ऊपर आते आप दुल्हा बन के। दुल्हा नहीं तो कब बहना बना के भेजा।
हाँ तो पागल है, बलहा उसको कहते हैं। साला कलहा न बनने दिया, साला हमको केला बना दिया। राम शरण, अरे राम शरण, राम शरण, अरे रहमान ये तो रो रहा है। सेठान जी हमें बचा लीजिए। राम शरण, क्या हुआ? तू रो क्यों रहा है? और ये औरत कौन है जो बैठकर तू इसका पैर दाब रहा है? ये यहाँ पर आकर चढ़ गई है? और जबरदस्ती मुझे मार मार के अपना पैर क्या? दबाई। बस मेरे भाई बस, अब तुमको कोरोना नहीं है। कोरोना नहीं है कि रोना नहीं है? रोना नहीं है, तेरा छक्का भाई आ गया है। छक्का भाई आ गया। करे तो छक्का भाई आ गया कि छोटा भाई? हाँ, तेरा छोटा भाई आ गया है। मार मार तो हाथ पैर दबाई ना, अब मार मार इनका गला दबाओ। तू कौन आ रे चलत बताई। किनारे नहीं, बुढ़िया किनारा इनका लिया है कि चला जा। पगलाई क्या है? हेलो, एक्सक्यूज मी। यस देवी, आपने मुझे बुलाया? जी हाँ, मैं ही आपको बुलाई। क्यों, क्या काम है, बोलिए। समीक जी मैं कह रही हूँ, एक्सक्यूज मी कह रहे हैं, समीक जी कह रही हूँ। पागल हो गया है? मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ क्या? कि तुम कौन हो और तुम्हारा नाम क्या है, कहाँ से आई हो? जैसे इसी बात को मैं रिपीट कर दूं तो तू रिपीट दे दे, वो हथौड़ी ठोक दे। ठोका ही जाता है हथौड़ी से। तेरे साथ ठोका ही दे। रिपीट का मतलब समझता है? हाँ, ठोकना। अरे पगले, वो बक्से की रिपीट नहीं कह रही है पगले। मैं जो बात इससे पूछी वही बात ये मुझसे पूछना चाहती है, वही बात रिपीट करने को कह रही है। हाँ, हमार सके क्या, हम सब ने पूछा, तू पूछ। और क्या, मैं पूछ रही हूँ ना, बताओ। वाह, उल्टा चोर पोते वाल बनाते। तोते वाल की नहीं कहना, थानेदार की तरह। चल साइड हो जा तू। लगता है कम पढ़ा लिखा है। चल बेटा, बाजी में हो जा। बहुत पढ़ी लिखी है का तू? कितना पढ़े हाँ? तो इस घर का कौन है रे? अब कहा तेरी माई हमका पकड़ ले, नहीं कहा मार दे। नहीं नर्बा की तरह पकाई जरूरत नहीं बते। हमका पकड़ लेने में गुस्सा ना चढ़ी हो। हाँ, का रे देव का दोन चादरा काला खा लिया। जास्ती बोलते हो। एक बात सुन ले, ज्यादा मराठी जी बोला, हमहू मराठी बोले जानी थी। अब भाई बोले लागत को थाम ना पड़ू। बोल समझो, बोल। पहले तो जूता से बोला हम। कौन जूती जूता? हाँ, इस घर का नौका है, जितनी तेरा औकात उसे रहना हुआ ना तो चबरा मारेगी, दांत टूट जाएगा बच्चे के। रहमान बेटा आज इनका पक्का मारे। शांत हो जा तू। आज हम शांति तंगई लेते ही, लेकिन इनका मारा शांत हो जा। यही तुम जानना चाहती हो कि मैं कौन हूँ? जी हाँ। तो सुनो, मैं इस घर की मालकिन हूँ, सेठ जी की सेठानी हूँ। मेरा नाम सीमा है। लेकिन तुम कौन हो? मुझे जानना चाहती हो मैं कौन हूँ? यस, तो अपना दिमाग का ढक्कन खोल के सुनो। खुला है, बोलिए। मैं भी इस घर की मालकिन, सेठ जी की सेठानी, मुंबई से आई, कोर्ट मैरिज करा के तेरी मेहमान अमाई, अमाजिन तो समाज जयपुर है। माई अमाई, बेटा इसकी बात सुन रहा है? हाँ, ये कह रही है कि मैं भी इस घर की मालकिन हूँ, हाँ, मैं शहर से आई हूँ, हाँ, सेठ जी की सेठानी हूँ, हाँ। मेरी सौतन है। माई कहा सब पर जरा तू सोच, क्या तेरे बाबूजी ऐसा कर सकते हैं? बाबू कैसे कभन करिए माई, लेकिन हमका एक चीज लागत बा। क्या? कहा सौतन तो हो पहले माई अगर चाल ढंग से हमका लागत भाई आते रंडी। मुझको भी यही लग रहा है। एकरे अखियत बरौनिये देख माई कैसे तौलत में देख, जनो तराजू तौलत बेवा देख देख देख। कहा था माई मैं अपन बात घरवा रख दो का। हरामखोर, क्या रे हरामखोर कुतिया, पहले मेरी बात सुन रे। बोल रे भाई
पावा था तू रहा किनारे चला तू किनारे चला ये कहां सभाऊ ना मारे अरे हराम खोरी कुतिया रंगी हार जाई तैयारी नहीं भैया हार जाई हार गया ए जनैया गाड़ी ए हार गाड़ी ए रंगी हार जाई कहां है बाबा ए तो बता रखा ओकर बता तो कर रखवाई कर घबराई कमाई अरे गलियावत हा गलियार का गलिया जाता समझ में आता बा ओकर बता तो का राखी नहीं माई बाहर भगा रोका रखी हां हां ये कहा जाता है अरे है कारे जाकर भान ने उजरो आई गया अबे तोर भाई कैसे आवे अबे हां मोर के भाई अपने भाई मार दे मोर अरे वो तोर भाई दे वो वाली हां वो मोर ये या गुंडे करे यार जवान बम मिला हम माटी दियो ना एक एक चावल हमारा चार ढुकनिया खावे हाय गले आगा ले नहीं आता कारे हर जाई कारंडी तया से जावे कि ना जावे कारे तो दिमाग मारा बका माई हम जाते भैया हमको बुला लिया आवे तभी से यहाँ मैं जाने के लिए आया हूँ कभी नहीं जाऊंगी यार तू जाएगी मैं क्यों जाऊँ तो का जाओ ना हर जाई अब मुंह लेके आई हाथ चुराए ले कारे ना जावे तो हिया से जहाँ ढोलक नाल नाथी है ना तो आज पिल्ला उछाले बंडी हो गई ना कारे हम घोड़ा के मार हतना थी जाबे कि नहीं तई ना जाबे ना जाबो हर जाइयो तो मारत आज हम तोहर बदल लाल तो आज जानू जाबू माटी दियो ने पैसा हवा तू हमको जानना चाहती है और सुन मैं इस घर का बड़ा वारिस हूँ लवाई से है लवारिस मैं बड़ा वारिस हूँ बड़ा बेटा हूँ मेरा नाम राजू है राजू ही है हाँ हमारी लेकिन तू कौन है जानना चाहते हैं हाँ माटी दिया आया ना पूछे पाछे मारे ही लागे तो कौन है बोल ये क्या बा मेरा नंबर है ताई के है मारी छुट्टा हवा जान टिबियान हम मारी में जाऊं क्या बना टॉप से किता हम बोल भी ले रही हां करे कैसे भारत पर दिया माटी दिया मेहराऊ काय मेहरावा बस चोरियारी ये मुंह लेके हमका बन भी ले नाम जाबी मेरा नाम अमर है अमर हमारी नाय पावता हमका देता तब दिखाई दे तो हम मर कहा यहां कारे और हम सब सारे खानदान से कैसे मारा वो तलाक ऐसे हमारी के कब हमें मर गया बस सारी खाती नहीं से कोहला हुआ इंजन की नहीं सारे हूं करता ए भाई कैसी ने तो मेहनत जी करा ए भैया का एक हमारत रे यार ऐसा लाग जैसे हमारी उजर का खुनवा ही चतबा
तो की आवाज हम बैठा कौन है तू और मेरे घर में कैसे आई? देख, मेरा नाम शबनम है, मुंबई से आई, कोर्ट मैरिज करके इस घर की मैं सेठानी हूँ और तेरी नई मम्मी। सुन ले, भैया ये क्या बोल रही है? सेठ की सेठानी है कि बाबूजी ने इससे कोर्ट मैरिज कराकर इसे लाया है? नहीं, ये गलत है। हमारे बाबूजी कभी ऐसा गलत काम कर ही नहीं सकते भैया। रुक जा, मैं माँ से बात करता हूँ। माँ, ये क्या बक रही है? ये हरामखोरी जो बात तुम दोनों से बताई, वही बात मुझसे भी बोली कि मैं सेठ जी की सेठानी हूँ। मैं बॉम्बे शहर से आई हूँ कोर्ट मैरिज करा के, मेरी सौतन बन के आई है। राजू, अमन, हाँ माँ बोलो। मैं तुम दोनों को यही कहती हूँ कि जितना जल्दी हो सके कुतिया जहाँ से आई है वही इसको मार कर भगा दो। ऐसा ही होगा माँ, आप चिंता मत कीजिए। भैया जितनी जल्दी हो सके इस कुतिया वाली हर जाई को मारकर अपने घर से तुरंत भगाइए। तू क्या करता है? इधर आए। इधर आ रे। हाँ, बोलने का तरीका नहीं क्या? तरीका हम तुमको सिखाएंगे। रुक जा अभी थोड़ी देर। ये बता, तू हमारे घर से जाएगी कि नहीं जाएगी? तू पागल हो गया है क्या? यहाँ जाएंगे, यहाँ से मैं कभी नहीं जाऊंगी, उल्टा तुम लोग को जाना पड़ेगा। हाँ, तो सुन, आज तू नहीं ले, तेरी लाश यहाँ से जाएगी। क्या कूड़ा किया है? बाबूजी, आगे पूछो इससे, ये कौन है? और रंडी मेरे घर में कैसे आई? आई तो मेरी माँ को मारी है, हमारे ऊपर हाथ डाली है, हमारे मुन्ना पर हाथ डाली है, नौकर पे हाथ डाली है। इसकी औकात क्या है? ये रंडी कौन है जो हम लोगों पे हाथ उठाएंगे? ये मैं क्या सुन रहा हूँ? स्वामी, क्या बताऊँ आपको? आप घर में बिठा के मार्केट चले गए, ये लोग इतने में आए, मुझसे कह रहे तुम कौन हो जो कि मेरे कमरे में बैठी हो। मैंने सारी बात बताई, इतने में ये तीनों आग बोला हो गए। मुझे इतना मारा स्वामी, यहाँ तक इनका जी नहीं भरा, मेरे गले में फांसी का फंदा लगा दिए। अगर आप ना आए होते स्वामी तो आज मुझे मार डालते। नहीं बाबूजी, ये औरत सरासर झूठ बोल रही है। जब हम लोग अपने कमरे में दाखिल हुए तो हम लोगों ने क्या देखा कि ये माँ के गले में फांसी का फंदा लगाकर उन्हें जान से मारना चाहती थी। अगर एक मौके पर हम दोनों भाई ना पहुंचे होते, ये हमारी माँ को जान से मार जाती। एक बात ये बताइए, कुतिया रंडी हरजाई कौन है जो हमारी माँ की जान लेना चाहती है? भला इस कुतिया की सुन है कि चुपचाप बाबूजी इसको मारकर अपने घर से भगा दीजिए। कौन है हरजाई ये कुतिया रंडी? ये हरजाई
तो नहीं रोगे? मैं तुझे पागल स्वामी, आप एक पराई औरत के चक्कर में आके जिन बच्चों को अपने सीने से लगा कर रखते थे, आज उन्हीं बच्चों को आप बेरहमी से पीट रहे हैं। स्वामी, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, मैं आपसे विनती करती हूँ कि जितना जल्दी हो सके ये आरामकारी कुतिया जहाँ से आई है वही इसको मार कर भगा दीजिए। ये कुतिया अरे वाह बाबूजी, आज आपको क्या हो गया है? आज आप कैसी बात कर रहे बाबूजी? आप तो हमसे कहा करते थे ना कि बेटा राजू, तुम दोनों भाइयों के बीच हमेशा प्यार देखना चाहता हूँ। आप तो हमसे कहा करते थे कि बेटा अपनी जिंदगी में नशे को कभी हाथ मत लगाना, तो सिक्की नशा ही नाश की जड़ होता है। और आप ये क्या कर रहे हो कि एक नाजायज औरत का साथ करके आप खुद शराब पी रहे हो? हमारे घर की खुशी को क्यों बर्बाद करना चाहते हो बाबूजी? मेरा घर तरक्की की तरफ जा रहा है। और क्या कहा? ये नाजायज है। एक अकेली जाल को चार चार लोग मिलकर मार रहे हो। आज मेरी चुटहिया घोड़ी लेकिन बाबूजी, मेरी भकभका को मारे, मेरी पैरक कितना मर्दा माल है आप। देखो स्वामी, इस कुतिया के पिल्ले को, ऐसे खाने को नहीं देखना चाहती। जितना जल्दी हो सके लात जूते मार के घर से बाहर कर दो। ए बागड़ बिल्ली, तुझे भी निकालूंगी। हम का नहीं करते का काटे हमको से देखे नहीं चाहतो तो नहीं देखे चाहत यार, तोरे लावा कि हम नॉन मरचा डाल दे तो हर माटी दे जुआ निकाल। ये तो हाथ फूट के बह जा तो का खुदे देखा बंद हो जाए। मेरी भकभका को खाली कर रहा है। के शुक्र मनावक तोरे आए तो कम मारे। कई दिन तू रहबे हिया परदेश में जाबे अब तू स्वामी आपके सामने कह रहा तो हाथ का तो हम मुझे उठा के पटक दिया, लातू से मारा। नहीं बाबा, केवल पटके हुए बैठका पर लाभ बस इनके अंतर हम बैठके खराब करा बस और कुछ ना खराब करा वही मारा। बाबूजी, आप सच सच बतलाइए, ये औरत इतनी सारी बातें बतला रही है, इसकी बातों में कितनी सच्चाई है? कौन है ये बताइए? ये तेरी नई माँ है बे। मेरी नई माँ? इसका मतलब आपने वास्तव में इस कुतिया रंडी हरजाई के साथ कोर्ट मैरिज कर लिया? ये रंडी नहीं है। एक बात का खोल के सुन लीजिए बाबूजी, मेरी माँ का स्थान कोई बाजारू औरत ले, ये अमर कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। भलाई इस कुतिया रंडी की इसी में है कि जहां से आई है इसको वहीं पर मार कर भेज दीजिए, वरना हम दोनों भाई मिल करके इस हरजाई के खरा तबाह कर इसे जान से मारेंगे। ये हरजाई हरियाई बोले। देखो आपके सामने रंडी कह रहे हैं, मैं रंडी हूँ। मेरी चिरहिया शहरी को काली बनाना चाहता है। मोहर तो पहले से इनके मारिया के रंडी है, थोड़ा मुहैया नहीं दिखाती है बस।
जगता जौन बरौनी सेट करा के जनो बारात में हाथी सच के आए हो। कितना बदतमीज है आपका नौकर। आदि हमें सम्मानित हमारे स्वर्गीय श्री लाला भैया के धांधोई साहब, देखिए पूरा मानव साहब तरफ से इस सिर को देकर के आप 100 रुपये पुरस्कार दें। उनका कहना है विनाश काले विपरीत बुद्धि। मानव साहब कह रहे हैं अरे को बुद्धि बनाना। देखिए स्वामी, मेरी की रहीवा सारी बुद्धि। स्वामी इन लाभों से कर्मचारी की वेश करे हो। चलो अपनी सुहाग रात है, आज सुहागर बनाएंगे और मेरी जवानी से भगभगा रही। कर लो ठीक दादा।